सुकर तीर्थ यानी कि तीर्थ नगरी सुकरताल से आज त्यागी समाज की ओर से राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का आगाज कर दिया गया है। एक नई पार्टी का गठन किया गया है। उसके संस्थापक हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ हैं श्रीकांत त्यागी। जो नई पार्टी का गठन किया गया, अचानक से सामाजिक मंच राजनीतिक मंच बन गया। समाज की इच्छा रही थी। समाज काफ़ी समय से राजनीतिक अपेक्षा करता था, राजनीतिक भागीदारी की अपेक्षा करता था, लेकिन निराशा हाथ लगी। त्यागी समाज की महापंचायत का ऐलान हुआ, बतौर मुख्य अतिथि हमें बुलाया गया। समाज का जो निर्णय था, काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी। समाज बड़े संगठन, हमारा त्यागी भूमिहार समाज बहुत बड़ा संगठन है। तमाम 3668 शाखाएँ इसमें काम पूरे देश भर में कर रही हैं। पूरे देश के 14 राज्यों के अंदर ये समाज त्यागी, भूमिहार, मोहियाल, चितपावन, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, निम्बूदरी, पार, नार्वे इत्यादि 14 नामों से जाना जाता है। 6000 राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों ने एक फैसला लिया कि इस पार्टी को रजिस्टर्ड कराइए और आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। तो क्योंकि ये राष्ट्रवादी समाज है, देश में विश्वास रखता है, देश की अखंडता एकता में विश्वास रखता है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी के बिना किसी देश का विकास, किसी जाति का विकास नहीं हो सकता, किसी समाज का विकास नहीं हो सकता। ये कह देना कि हम हिंदू हैं और हिंदू के नाम पर हमारा विकास हो जाएगा, तो हमें लगता है कि बहुत से हिंदू भारतीय जनता पार्टी के अंदर जेल चले गए और उन हिंदुओं की लड़ाई बीजेपी नहीं लड़ रही है। तो आज के समय में अपनी जाति का संरक्षण करना प्रथम है और साथ में अन्य समाज का विनम्रता से सम्मान करना भी प्रथम है। हमें मानना है, समाज ने निर्णय लिया। त्यागी भूमिहार समाज के सिंबल की कोई पार्टी नहीं थी जो कह सकती हो कि नेतृत्व मेरे नेता के हाथ में है, कल्याण सभी का हो लेकिन नेतृत्व मेरे नेता के हाथ में है। जाट समाज की पार्टी के नाम पर बात की जाए तो हमारे बीच में यहाँ युवा नेता जो जैन चौधरी जी हैं, उनके कहीं ना कहीं जाट समाज उनसे सुरक्षित महसूस करता है। यादव समाज में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जी हैं, जो खासकर यादवों के लिए एक प्रेरणा है, और मुलायम सिंह यादव जी रहे उससे पहले थोड़ा। और आप बीजेपी में रहे हैं, कांग्रेस के में भी आप रहे हैं, बसपा को भी आप देख लीजिए, उनका भी एक वोट बैंक है। अपने समाज का वोट बैंक बनाकर अपने दल को मजबूत करना हर किसी का अधिकार है, लोकतंत्र ने अधिकार दिया है। हमारे समाज का भी यही निर्णय था, जो निर्णय समाज का हुआ हमने वो स्वीकारा। अचानक कैसी क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि आप बीजेपी में भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी आपको शायद त्यागी भूमिहार समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो क्या कुछ ऐसी जरूरत? देखिए, समस्या कुछ नहीं है। समस्या ये है कि हमारे समाज को लगातार राजनीतिक क्षेत्र में जो निराशा हाथ लग रही है, हम अपना 100% बीजेपी को वोट देने का काम कर रहे थे, लेकिन बदले में हमें 1% भी वापस नहीं मिल रहा था। ऐसी खेती किसी काम की नहीं होती। ऐसी ऊसर बंजर ज़मीन में खेती नहीं करनी चाहिए जिसमें किसान खेती करते करते मर जाए और बच्चे पालना उसका मुश्किल हो जाए। हमें लगता है कि त्यागी भूमिहार समाज की जो अपनी पार्टी, उसके वोटर की जो पार्टी है, मतलब त्यागी भूमिहार समाज का मूल वोटर हो और उसकी पार्टी बने, उसके हितों में काम करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जातिगत पार्टी है। एक आपने ओम प्रकाश राजभर जी को सुना होगा, आपने तमाम क्षेत्रीय पार्टी में अपना दल को सुना होगा। अनुप्रिया पटेल जी हैं, निषाद पार्टी संजय निषाद जी हैं, और एक मल्हा मैन हैं आपके साहनी जी। ये सब जातीय पार्टी हैं। ऐसा तो नहीं वो बाकी लोगों को सम्मान नहीं देते। हम अपने समाज के सम्मान के प्रति जागरूक हैं और हम दूसरे के सम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते। आज सुकरताल की धरती पर आपने स्वतंत्र देव सिंह को भी ललकारा है, क्योंकि सुकरताल की धरती से ही स्वतंत्र देव सिंह ने महिलाओं को लेकर के एक बड़ा विवादित बयान दिया था, और उन्होंने हालांकि एक बंद कार में माफ़ी मांगने का काम किया है। इसको लेकर देखिए, माफ़ी बंद कार में स्वीकार तब होती तब वो एकांत में किसी से उन्होंने गलत किया होता। मंच से आप हमारी महिलाओं के प्रति अभद्र बयान देने का काम कर रहे हैं, और माफ़ी में कुछ इतनी इस तरीके की हरकतें कि लगेगा ही नहीं कि मंत्री माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम पर एहसान कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं शब्द वापस लेता हूँ। शब्द वापस लेने की कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी क्रिया है, हम भी सीखना चाहते हैं, क्योंकि शब्द वापस लेने के बाद अगर छूट मिल जाती है, शब्द बोलकर वापस लेकर कोई गुनाह नहीं होता। तमाम फिर ये लोकतंत्र के अंदर सीआरपीसी, आईपीसी और इस संविधान के अंदर धाराएं ये किस लिए बनी हुई हैं? सवाल ये है कि हम आने वाले समय में अपनी पार्टी के नेतृत्व में कुछ ना कुछ ऐसा न्यायपालिका के माध्यम से भी अपना स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ अपील करेंगे या फिर मुकदमा पंजीकृत कराएंगे अगर ये लोग समय से अपनी बात पर नहीं आते हैं, समाज से माफ़ी नहीं मांगते हैं। क्योंकि आपने मंच से कहा कि त्यागी की बेटी को कैसे उठाकर, सैनी कश्यप की बेटी को कैसे उठाकर बलात्कार कर हत्या कर दी जाती थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, महिलाओं की निजता भंग नहीं कर सकते आप एक समाज की समस्त महिलाओं की निजता भंग करते हुए उसको यही दर्शाने का काम करेंगे समाज की महिलाएं, उनका अक्सर बलात्कार होता है।
ऐसी घटिया मानसिकता बड़बोले मंत्री को योगी सरकार का मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही उनको उस उत्तर प्रदेश की राजनीति का हिस्सा बनने का अधिकार है। कहाँ तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती थी, आज वो जातिगत टिप्पणी करके समाज में बांट रही है। तो सवाल ये है कि जब आप समाज में बंटने की प्रेरणा दे ही रहे हैं तो उस पर फिर अंकुश लगाकर हिंदुवादी क्यों बना रहे हैं? 15 दिन का अल्टीमेटम आप हिपोक्रेसी की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आप करें तो ठीक, दूसरा करें तो गलत। आप पत्रकार बंधु हैं, लगातार लोगों को सुनते हैं। भाजपा की कथनी करनी लोगों के सामने आ गई है। 2024 में पश्चिम उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में त्यागी समाज का बाहुल वोट है और इस सीट पर जहां हम खड़े हैं 5500 वोट से सिर्फ मात्र बीजेपी जीती है। 1,10,000 वोट मेरे समाज का यहाँ है। मैं इनको जमानत जब्त कराने का काम मेरा समाज करेगा, वरना आप पूछ सकते हैं कैमरा घुमाकर। आप जिस तरह से कि आरोप भी लगा रहे हैं और आपके ऊपर भी आरोप लगे, आप जेल भी गए, तो इस तरह से जो 6.5 साल का योगी सरकार का कार्यकाल है उत्तर प्रदेश में, किस तरह से? देखिए, हमारे ऊपर जो आरोप लगे वो षड्यंत्र आरोप होने के बावजूद भी, आज षड्यंत्र आरोप होने के बावजूद भी आपके ऊपर हमला करने वाले व्यक्ति को ही उसमें अगर विक्टिम बना दिया जाए, मतलब उसी के द्वारा ही मुकदमा पंजीकृत करा दिया जाए, बावजूद इसके हमने महिला होने के नाते उनसे अपने हर एक भाषण के अंदर करीब 50 बार माफ़ी मांगी है और कह के बोला है कि हमारी बहन जैसी थी, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। स्वतंत्र देव सिंह के मुंह में जुबान नहीं है क्या? हमारी बेटियों के बारे में बोलने पर त्यागी समाज के या सैनी समाज के या कश्यप समाज की बेटियों के बारे में जो मुझसे अभद्र बयान निकला, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं खेद प्रकट करता हूँ। इतनी बात नहीं कह पा रहे हैं। इतना अहंकार शासन सत्ता का ठीक नहीं है। इसी के खिलाफ ये बिगुल फूंका है। क्या मांग है? मांग राजनीतिक भागीदारी, माफ़ी और समाज के हितों में काम करें। ये समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। अब बहुत बीजेपी के लोग कहते हैं त्यागी समाज कहीं नहीं जाएगा। त्यागी समाज जा चुका है, अब भाजपा को भेजने की बारी है। 2024 से पहले नई पार्टी बनाई जा रही है, क्या कुछ रहेगी तैयारी? 24 से पहले तैयारी सब हो चुकी है, पार्टी घोषणा हो गई है, अब चुनाव लड़ने की तैयारी रहेगी। चुनाव चिन्ह नया है, लेकिन गठबंधन समर्थन किसी के साथ रहेगा? देखिए, जो भी हमें न्याय की बात करेगा, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी, जिन्होंने हाल ही में ही इस नई पार्टी का गठन किया है और इस पार्टी का गठन करने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। भारतीय पार्टी के जो जल शक्ति मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने जो सुकरताल की धरती पर अपना बयान दिया था, इस बयानबाजी में कहा था कि वो 2017 के चुनाव से पहले महिलाएं त्यागी समाज की हों या जैन समाज की महिलाएं हो, कश्यप समाज की महिलाएं, उनको घर से उठा लिया जाता था, उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती थी। लेकिन उनके अब त्यागी समाज एकजुट हो गया है, मंच पर आया और उनका साफ तौर पर कहना है कि या तो वो अपने वो तथ्य दिखाएं, जो साक्ष्य दिखाएं, वो सबूत दिखाएं जिनके आधार पर उन्होंने ये बयानबाजी किया, या फिर सामूहिक तौर पर आकर के मंच के माध्यम से माफ़ी मांगे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।